राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे 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 गोविंद 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 हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणम् नमामि विघ्नेश्वर नमोऽस्मदन्ताय सहस्रमूर्धये सहस्रपादाय शिशिरोपादे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करारविन्दे नमदारविन्दं मुखारविन्दं
पदारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वा मृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति श्री बाल कृष्ण लाल की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। हरे हरे हरे। आइए अब शांत और एकाग्र चित्त से परमात्मा की मंगलमय लीलाओं का गान और श्रवण करके जीवन में जो अमोघ अमूल्य सुअवसर प्राप्त हुआ है उसे सार्थक करने का प्रयास करें। हमारे क्रम के अनुसार हम प्रथम अधिक पुरुषोत्तम मास की एक अध्याय की कथा सुनेंगे जिसका वर्णन बृहद नारदीय पुराण में भगवान नारायण ऋषि ने स्वयं नारद जी को सुनाया था। वह कथा कल हमने 18वें अध्याय की कथा सुनी थी। आज का क्रम है 19वें अध्याय का। कल देखा हमने कि भगवान श्रीहरि सुदेव ब्राह्मण के समक्ष प्रकट होकर उसके मरे हुए पुत्र को पुनर्जीवित करके जो पुत्र गरुड़ जी के द्वारा उसे प्राप्त हुआ था और मात्र उसकी आयु 12 वर्ष की थी, उसकी आयु परमात्मा श्री हरि ने 12,000 वर्ष की बना दी। तब सुदेव ब्राह्मण ने भगवान से प्रश्न पूछा कि महाराज, जब पिछली बार मैंने 4,000 वर्ष तक तप किया और आप प्रकट हुए और मुझे आपने कह दिया कि ब्राह्मण, मैंने तेरे भाग्य को देखा है, तेरे भाग्य में 7 जन्म पर्यंत संतान सुख नहीं है, ये आपने कहा तो मैं बड़ा व्यथित हो गया था। तब आपके लाडले सेवक भक्त गरुड़ जी महाराज ने आपसे विनती की, प्रार्थना की। उनसे मेरा दुख देखा नहीं गया, सहा नहीं गया और उन्होंने आपसे प्रार्थना की मेरी ओर से। तब प्रभु ने कहा कि मैं तो उसके प्रारब्ध के भोग के अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, किंतु हे गरुड़, आप चाहो तो उसे पुत्र दे सकते हो। तब आपकी आज्ञा पाकर मुने गरुड़ जी महाराज ने मुझे अपने अंश से पुत्र का वरदान दिया, किंतु उन्होंने ये भी कहा कि ये पुत्र आपको सुख भी देगा और दुख भी देगा। प्रभु, आपकी भक्ति कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई, किंतु उसकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी। जल में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई और मैं और अपनी पत्नी दोनों
उसके विरह में शोकातुर होकर इसी स्थान में बैठे रहे, जलाशय के तट के ऊपर रोते रहे। 1 मास भर ये क्रम चला हमारा, और 1 मास में वृष्टि हुई, वर्षा ऋतु न होते हुए भी पानी बरसा, और बरसात में हम 1 महीने तक यहाँ बैठे रहे, न कुछ खाया न कुछ पिया। तब अनायास आपका प्राकट्य हुआ, और आपने मुझे इस बेटे के लिए 12,000 वर्ष की आयुष दे दी। महाराज, जो सुख मेरे भाग्य में संतान सुख ही नहीं था, वह भी मुझे गरुड़ जी महाराज की कृपा से 12 वर्ष के लिए मिला। तो अब मुझे इस पुत्र की, इस बेटे की आयु 12,000 वर्ष की बता रहे हैं, तो महाराज मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप कृपा करके इसका क्या रहस्य है, ये आप मुझे बताइए। इसी प्रसंग में कल 18वें अध्याय का विराम हुआ था। आज 19वां अध्याय है। ब्राह्मण ने जो प्रश्न पूछा उसके उत्तर में भगवान ने क्या कहा, उसकी चर्चा सूत जी, शौनकादिक ऋषि को, भगवान नारायण ऋषि नारद जी को, और महाराज वाल्मीकि ऋषि दृढ़धनवा को ये कथा सुना रहे। नारायण ऋषि ने कहा, इत्थमा देवितो विष्णु सुदेवेन महात्मना प्रत्याह प्रणवान्याचा भगवान भक्तवत्सल। भगवान ने क्या कहा? हरि उवाच द्विजराज कृतम यत्ते न तैदन्य करिष्यति न तद्वेदिति भवान् नूनं येनाह तुष्टि माप्तवान्। अयं मम प्रियो मासः प्रयातः पुरुषोत्तमः तत्सेवाते समजनि शोकमग्न्य सस्त्रियः। प्रभु ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपने अनजाने में ही सही, किंतु सपत्नीक मेरा बहुत प्रिय ऐसा पुरुषोत्तम मास का व्रत आपने किया, और उसके पुण्य से, उसके पुण्य के प्रभाव से आपके सारे पाप नष्ट हो गए। हे तप के भंडार उत्तम ब्राह्मण, कोई व्यक्ति अधिक पुरुषोत्तम मास में एक भी उपवास करे, प्रभु कहते हैं कि मैं अनंत पापों को भस्म करके उसे अपने वैकुंठ लोक में ले जाता हूं। तो आपने तो पूरा महीना, मास भर न कुछ खाया न पिया, और अनायास बरसात आई, उसी में 3 काल, त्रिकाल आपने स्नान भी किया, और आप पुत्र के शोक में डूबे हुए मुझे याद करते रहे। इसीलिए आपसे अनजाने में भले ही व्रत हो गया हो, किंतु आपने अधिक पुरुषोत्तम मास में इस तरह से अखंड उपवास और त्रिकाल संध्या, त्रिकाल स्नान करके मुझे आपने प्रसन्न कर दिया। और तो मैं आपसे क्या कहूं, एक बार ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में तुला बांधकर उसके एक परड़े में अन्य व्रत और उसका पुण्य रखा, दूसरे परड़े में अधिक पुरुषोत्तम मास के
व्रत का पुण्य रखा। जानते हो क्या हुआ? जिस पलड़े में अधिक पुरुषोत्तम मास के व्रत का फल रखा हुआ था, वो सबसे भारी सिद्ध हुआ और बाकी सारे व्रत पुण्य उसकी तुलना में हल्की सिद्ध हुए। इसलिए ये आपका व्रत देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। और मैं आपके समक्ष इसी के पुण्य प्रभाव से प्रकट हुआ हूं। भगवान इस तरह से सुदेव के पास अधिक पुरुषोत्तम मास के महात्मा की महिमा बखान कर वर्णन करके गरुड़ के ऊपर विराजमान होकर बैकुंठ में पधार गए। अब ये ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न होकर अपने मन में प्रसन्न होते हुए भगवान की भक्ति करने लगे। और जब जब अधिक पुरुषोत्तम मास आया तब तक अधिक पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हुए उन्होंने अपने आप को धन्य किया। इसी तरह से वे लोग प्रभु के धाम में गए। भगवान नारायण ऋषि नारद जी से कह रहे हैं, भगवान वाल्मीकि ऋषि गणधर्मा से कह रहे हैं, यही सुदेव ब्राह्मण गणधर्मा के रूप में अवतरित हुए। उसकी पत्नी गौतमी गुणसुंदरी बनी है। भगवान वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं कि आपके पूर्व जन्म के अधिक पुरुषोत्तम मास के सेवन से आपको ये सारा का सारा सुख मिला है महाराज, और आप हर प्रकार की सुख समृद्धि से संपन्न होकर सुखी जीवन जी रहे। और आपका ये जो पिछले जन्म का सुखदेव नाम का बेटा था, वही आपको पुनः सावधान करने के लिए जब आप जंगल में शिकार के लिए गए हुए थे, उस वक्त तोते के रूप में आकर उसने आपको जागृत किया, सावधान किया और सुख भोग का त्याग करके संयमित जीवन जी के भगवान का भजन करने की आपको सलाह देकर वह तोता चला गया। उसे पता है कुत नाम के नरक से जो अपने पिता को तारता है उसको उसे ही पुत्र कहते हैं। इसलिए आपको जो श्लोक तोते ने सुनाया उसके संदर्भ में मैंने आपको ये सारी कथा सुनाई। आपने मुझे जो कुछ पूछा था वो सब मैंने आपको सुनाया। उस तोता कौन था, आप पिछले जन्म में कौन थे, किस पुण्य के प्रभाव से आपको इतना सुख संपत्ति साधन वगैरह प्राप्त हुआ है, ये सारे विचार सारी कथाएं मैंने आपको कही। बस अब मैं जाऊंगा यहां से सरयू नदी के तट की ओर और अपना भजन करूंगा। भगवान नारायण ऋषि ने कहा कि दृढ़धनवा राजा ने महात्मा वाल्मीकि ऋषि के चरण को पकड़ लिए और उसने भगवान वाल्मीकि ऋषि से अधिक पुरुषोत्तम मास के सेवन की विधि के संदर्भ में कई प्रश्न पूछे। उसकी चर्चा आने वाले 20वें अध्याय में होती है। इसी प्रसंग में इस अध्याय की कथा का विराम है। इति श्रीमद् नारदीय पुराणे
पुरुषोत्तम मास महात्मा श्री नारायण नारद संवादे दृढ़धन्वोपाख्याने श्री वाल्मीकि नोक्त पुरुषोत्तम महात्म्य कथन नाम एकलविंशोऽध्याय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री द्वार